नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है मेरे चैनल दिव्यवाणी में। तो आज हम देखेंगे कि जो भी इंसान है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, वो आपके बारे में करंट फीलिंग उनकी क्या है आपके बारे में, और आपको उन पे भरोसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये इंसान कौन हो सकते हैं? ये हो सकते हैं आपका लव इंटरेस्ट, आपके कलीग, आपके फैमिली मेम्बर, आपके दोस्त, आपके एम्प्लॉय, कोई भी जिस पे आप ये जानना चाहते हैं कि आपको उन पे भरोसा करना चाहिए या नहीं, और उनकी फीलिंग्स अभी आपकी तरफ क्या है। ठीक है, तो हमारे पास 3 पाइल है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। ये रहा पाइल 1 जो कि एक एंजल है, टिंकरबेल टाइप, छोटी सी फेरी एंजल जैसा होता है ना, वैसा। पाइल 2 स्नोफ्लेक्स, पाइल 3 स्टार। ठीक है, आप एक पाइल के लिए, एक इंसान के लिए एक पाइल चूज़ कर सकते हैं, मतलब मल्टीपल पाइल चूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल लोगों के लिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कि एक इंसान के लिए एक ही पाइल चूज़ करेगा। ठीक है, एक मान लीजिए आपने अपने सिबलिंग के लिए पूछा, दूसरा आपने कलीग के लिए पूछा, तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा पाइल चूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिबलिंग के लिए सिर्फ एक ही, एक कलीग के लिए सिर्फ एक ही, दूसरे कलीग के लिए दूसरा कर सकते हैं। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा कलीग के लिए एक पाइल आपको सूट करे। अगर ऐसा भी हो रहा है कि आपने 2 कलीग्स के बारे में सोचा लेकिन आपको फोकस सिर्फ एक ही पाइल पे आ रहा है, तो वो एक पाइल उन दोनों कलीग पे फिट बैठेगा। ठीक है, तो ठीक है, आप अब तक अपना पाइल बिल्कुल सेलेक्ट कर चुके होंगे। इतना मैं बोल रही हूँ तो पाइल सिलेक्शन हो ही चुका होगा इतनी देर में। हम शुरू करते हैं अपने पाइल 1 से। नमस्ते पाइल 1। ये आप लोग वो हैं जिन्होंने ये फेरी या फिर क्या कहते हैं, एंजल जैसा एक फिगर चूज़ किया है। तो पाइल 1 ऐसा फील हो रहा है कि इट्स ईदर दोनों तरफ से ऐसी बात है, या फिर आपकी तरफ से ऐसी बात है, या फिर उनकी तरफ से ऐसी बात है कि या तो आप उनके लिए एक फेरी गॉड मदर की तरह हैं, आपके आने की वजह से उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस हुए हैं, बहुत कुछ अच्छा हुआ है, या फिर वो आपके लिए फेरी गॉड मदर की तरह है, वो आपके लिए एक मैजिक है, या फिर आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत पॉजिटिव है। अच्छी फीलिंग हो रही है, लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजन सा भी फील हो रहा है। तो चलिए हम देखते हैं। हमारे पास पहला हमारा सेट है, ये 3 का सेट है, जो ये हमें ये बताएगा कि, ये बाद में खोलूँगी मैं, जो हमें ये बताएगा कि इनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, और ये हमें इनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं, और ये हमारे जिस भी हायर पावर पे आप बिलीव करते हैं उसकी तरफ से मैसेजेस। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं कि इनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। तो गिव थैंक्स फॉर ब्लेसिंग्स ऑफ लव soon to come your way. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. आप वीडियो पॉज करके इसको दोबारा पढ़ सकते हैं। पावर, सस्टेंशन। ठीक है, तो मैं थोड़े से क्लैरिफाई लूँगी पाइल 1, बट जैसा मैंने कहा कि
ऐसा फील होता है कि आप इनकी लाइफ में, ये आपके बारे में क्या फील करते हैं वो ये है कि आप इनकी लाइफ में एक एंजल की तरह, एक फेरी की तरह, एक ना वरदान की तरह आए हैं आप इनकी लाइफ में। अगर मेरी आवाज़ थोड़ी कम होगी तो प्लीज़ अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लीजिए, क्योंकि मैं आज माइक लगाना भूल गई हूँ। तो ये जो भी है ये मतलब मेरे कैमरे से ही आवाज़ आएगी आपको, एक्स्ट्रा माइक लगाना भूल गई हूँ मैं। हाँ, तो मैं ये कह रही थी पायल 1 कि इनकी लाइफ में आप एक एंजल की तरह हैं और ये अपनी तरफ से बहुत बेस्ट करते हैं आपके लिए, बेस्ट चाहते हैं आपके लिए बेस्ट करते हैं, आपके लिए बेस्ट चाहते हैं। ठीक है। पेज ऑफ सॉर्ड्स, जितना ये चाहते हैं आपके लिए करना, उतना उससे एक्चुअली कम कर पाते हैं। इनको ऐसा लगता है इनकी ये बहुत चाहते हैं आपको, मतलब अगर आपने ये किसी रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में पूछा है तो आप इनका प्यार हैं, आपको ये बहुत प्यार करते हैं। अगर आपने किसी नॉन रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में पूछा है, मतलब कि आपने अपने फ्रेंड के बारे में, कलीग के बारे में पूछा है, तो ये आपकी बहुत केयर करते हैं, आपकी ऊंचाई को, आपको ऊंचा जाते हुए देखना चाहते हैं, आपकी तरफदारी करते हैं, आपका सपोर्ट है, क्योंकि ये आपकी बहुत केयर करते हैं, आपसे एज ए ह्यूमन बहुत प्यार करते हैं। ठीक है। उतना नहीं दे पाते ये आपको जितना ये एक्चुअली देना चाहते हैं, जितना एक देना चाहते हैं। आपके आने के बाद इनके जीवन में इनका जीवन बदल गया है। तो अगर ये आपके जैसे पेरेंट हुए, ठीक है, तो इनकी लाइफ बदल गई है आपके आने के बाद इनके जीवन में। ये आपके कलीग हैं तो आपकी टीम इनके जीवन में, इनकी टीम में आपके आने के बाद, आपसे इंटरेक्शन होने के बाद इनको इनके अंदर का कुछ पता चला है, जो आपसे देखकर पता चलता है इनको, जो आपसे समझकर पता चलता है इनको। आपसे देखकर ये कुछ सीखते हैं, आप इनको कुछ बताते हैं, तो आपने इनका जीवन बदला है। तो और इसके लिए ये मतलब इस चीज़ को ये मानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। ये चीज़ समझते हैं कि आपकी वजह से इनकी लाइफ में बदलाव आया है और अच्छा बदलाव आया है, इनकी पर्सनालिटी में चेंज आया होगा। ये अब ऐसा भी हो सकता है कि अभी तक इनके पास कोई दोस्त नहीं होगा और अब आप हैं, तो अब ये घर से बाहर निकल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऑफिस में कोई नहीं होगा इनके पास, लेकिन अब आप हैं, तो अब इसमें पर्सनालिटी में चेंज आया है। ठीक है। सस्टेंशन आपका हुआ है 8 ऑफ पेंटिकल से। तो पाइल 1 ये चाहते हैं कि आप हमेशा इनके जीवन का हिस्सा बने रहें। तो ये जो कोई भी हैं ये चाहते हैं कि आप इनके जीवन का हिस्सा बने रहें, क्योंकि आपने इनके जीवन में आप वो लेकर आए हैं जो कुछ कोई और लेकर नहीं आ पाया। चाहे ये रोमांटिक हो, चाहे ये रोमांटिक नहीं हो, ये इंसान आपको बहुत मानता है, बहुत एडमायर करता है। उसको पता है कि आपकी वजह से, उनकी लाइफ में रहने की वजह से उनकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आए हैं और अच्छे चेंजेस आए हैं, नए चेंजेस आए हैं, अच्छे चेंजेस आए हैं। एग्जाम्पल, आपको देखकर ये सीखते हैं। ठीक है। मान लीजिए कि आप एक्सरसाइज करते हैं, इन्होंने आपको देखा एक्सरसाइज करते हुए, रेगुलरली फॉलो करते हुए, अब ये भी इन्होंने भी फॉलो करना शुरू किया। इसकी वजह से इनको कुछ फिजिकल इशू थे, कुछ बीमारी थी जो ठीक होने लगी, तो ये चीज़ एडमायर करते हैं। ठीक है। अगर मैं ये लव इंटरेस्ट है ये आप में से किसी का, तो ये आपको बहुत प्यार करते हैं। आप इनके जीवन में एक रोशनी की तरह आए हैं, एक रोशनी की तरह आए हैं, और इनको ऐसे लगता है कि आपको हर वो चीज़ मिलनी चाहिए, हर खुशी मिलनी चाहिए,
और ये उतना दे नहीं पा रहे, उतना दे नहीं पा रहे जितना ये चाहते हैं आपको देना। ये चाहते हैं कि आप उनके जीवन का अटूट अंग बने रहें, चाहे कैसे भी, चाहे वो दोस्त के रूप में, चाहे वो कलीग के रूप में, चाहे लवर के रूप में, जिसके बारे में आप सोच रहे हैं उसी रूप में ये अपने आप को आपके जीवन में देखते हैं और देखना चाहते हैं। ठीक है, अब हम देखें कि आपको इन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। टू बी ऑनेस्ट, फीलिंग्स देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप बिल्कुल ट्रस्ट कर सकते हैं, बट हम देखते हैं कार्ड क्या कहता है। एनर्जी बदलती है ना। क्वीन ऑफ वांड्स, स्ट्रेंथ, फोर ऑफ कप्स। मैं मुस्कुरा इसलिए रही हूँ क्योंकि मैं फिर से वही चीज़ बोलूँगी जो अभी थोड़ी देर पहले बोला था। तो हाँ, आपको इनके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए पालवान। ये बहुत ट्रस्टवर्दी हैं। ये अगर ये लव रिलेशनशिप है, आप रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में पूछ रहे हैं, तो इनके मन में बहुत पैशन है आपके लिए और बहुत डिटरमिन्ड पैशन है। ओके, वो ऐसे बदलता नहीं रहता, वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आपके लिए जो भी फीलिंग्स हैं वो ऐसे मजबूत होती जा रही हैं इनके मन में, और आप सामने हैं नहीं हैं, ये आपको हर वो चीज़ देना चाहते हैं जो भी ये कर सकते हैं, जितना भी ये कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए सबसे लड़ने के लिए तैयार है। आपके लिए ये वो है, आप इनके लिए एक बहुमूल्य या अमोल तोहफा है भगवान का, अल्लाह का, यूनिवर्स का, जिस भी हायर पावर को मानते हैं आप या ये, उनकी तरफ से आप एक गिफ्ट है इनके लिए, और इस गिफ्ट को ये हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। तो ये आपका भरोसा कभी नहीं तोड़ेंगे। रादर ये बहुत विजिलेंट है, ये बाकी लोगों पे नज़र रखते हैं कि आपको कोई परेशानी तो नहीं कर रहा। बहुत विजिलेंट है। कई बार ये आपके लिए आपके पेरेंट्स की तरह होते हैं, प्रोटेक्टिव पेरेंट्स की तरह। कई बार ये आपके लिए एक सपोर्टिव दोस्त की तरह होते हैं। और अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में आपने पूछा है तो इनके मन में बहुत ज़्यादा पैशन है आपके लिए। ये आपसे किसी के लिए भी लड़ने के लिए तैयार हैं, किसी भी जगह पे कुछ भी निडर हो के किसी भी चीज़ का सामना करने के लिए तैयार हैं आपके लिए। आप हमेशा ही इनकी प्रेयर में हैं, चाहे आप साथ हैं नहीं हैं, ये आपका हमेशा भला चाहते हैं, हमेशा भला चाहते हैं। मुझे इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं नज़र आ रहा, सिवा एक चीज़ के कि यहाँ पर इमोशनल डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है। जब इमोशनल डिपेंडेंसी होती है तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आप ट्रैप हो जाते हैं, या फिर जो इंसान आपसे इमोशनल डिपेंडेंट है वो ट्रैप हो जाता है। तो अब जैसे ये रिलेशनशिप को और मजबूत करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप करीब हों और आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, तो जब आप रिलेशनशिप से बाहर जाएंगे या बाहर नहीं भी जाते, दूर होते हैं, मान लीजिए आपके दोस्त हैं, आप कोई नया दोस्त बनाते हैं, तो ये थोड़े से पॉजिटिव हो जाएंगे, थोड़ा सा बच्चे जैसा बिहेव करना शुरू करेंगे। तो थोड़ी सी इनसिक्योरिटी है इनके अंदर। फिर ये लड़ना शुरू करेंगे आपके रिलेशनशिप के लिए कि आप इनके पास रहें, ये आपको किसी और से शेयर ना करें। और वो कोई और कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो कोई इंसान भी हो सकता है, वो कोई जगह भी हो सकती है। आप कोई जगह छोड़ के दूसरी जगह जा रहे हैं जहाँ पे आप इनसे दूर होंगे तो इनको अच्छा नहीं लगेगा। तो ये अपने रिलेशनशिप को आपके साथ सस्टेन करने के लिए एक लेवल तक जा सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपके लिए, लेकिन इनके मन में बहुत प्रेम है आपके लिए, बहुत रिस्पेक्ट है, बहुत केयर है, और
आपके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि आपने कुछ किया है, इन पे जादू किया है। ठीक है। ओके, अब हम देखेंगे। मैंने ये वाला, आई डोंट नो, ये कार्ड मैंने पढ़ा, आपको दिखा कि नहीं दिखा, लेकिन मैं इसको रीड कर चुकी हूँ क्योंकि सस्टेनेबिलिटी है इनमें। ये आपको सस्टेन करने के लिए इस रिलेशनशिप को, थोड़ा शेयरिंग में प्रॉब्लम है इनको। तो फाइल 1, और क्या देख रही हूँ मैं, कोई एक चीज़ थी जो मिस कर रही हूँ, इम्पोर्टेंट होगी तो आ जाएगी अपने आप ही। ग्राउंडिंग है क्योंकि ये चाहते हैं कि ये रिलेशनशिप एक सॉलिड रिलेशनशिप हो, बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो। बस थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिवनेस है यहाँ पर। ठीक है, अब हम देखें कि आप जिस भी हायर पावर पे बिलीव करते हैं उनका क्या मैसेज है आपके लिए। फॉरगिविंग एंड लर्निंग। As you release and heal the past, you experience more love in the present moment. तो पाइल 1, somehow I don't know why, but यूनिवर्स आपको कह रहा है अपने पास से आगे बढ़िए। चाहे ये आज का पास्ट हो, मतलब इस इंसान के साथ पास्ट हो जिसकी वजह से आपके मन में ये सवाल आया हो कि इस पर ट्रस्ट करें या नहीं करें, ये क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। तो चाहे ये ऐसा सवाल हो, मतलब कुछ क्वेश्चन जो आपके मन में आया है और उसको जाने दीजिए और आगे बढ़िए। या फिर ये भी हो सकता है कि आपने किसी और के साथ ऐसा रिलेशनशिप फील किया हो जिसमें आप बाउंड फील हो रहे हो और अब आपको लग रहा है कि इसमें भी आप फंस रहे हैं। तो हर इंसान एक जैसा नहीं होता, आप मौका दीजिए, शायद ये चीज़ अलग होगी। ठीक है। Happy Hedgehog, curiosity, energy, productivity, spriggly critter of the forest, help me discover new opportunities. अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है पाइल 1, तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे, मतलब फ्यूचर आपका साथ में आप चाहें तो देख सकते हैं। आपको बस कुछ लोगों के लिए अगर प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है आपकी, फर्टिलिटी बहुत अच्छी नज़र आ रही है, तो कुछ लोग जो कि अभी बेबी प्लान नहीं करना चाहते हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप दोनों का जो रोमांटिक रिलेशनशिप में लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है, तो बेबीज़ हो सकते हैं। जो लोग रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं हैं, अगर आप इनके साथ कुछ नया शुरू करना चाह रहे हैं, जो कि यहाँ पर लगता है कि ये कुछ आपके साथ शुरू करना चाहते हैं, अगर ये कोई पार्टनर है, अगर कोई ये बिजनेस पार्टनर है या ऐसा कोई है, तो भी आप इनके साथ ये नई चीज़ शुरू कर सकते हैं। आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप मिलकर कुछ अच्छा कर सकते हैं, ये बता रहा है। ठीक है। आपका जो एनर्जेटिक बॉन्ड है एक दूसरे के साथ, वो अच्छा है आप दोनों के लिए। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं। ऑनरेबल हॉर्स, फ्रीडम, लीडरशिप, इंट्यूशन, स्विफ्ट बीस्ट, डैशिंग बिटवीन वर्ल्ड्स, शो मी योर डेयरिंग एंड ग्रेसफुल वेज। यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि अगर आप कोई नई शुरुआत कर रहे हैं इनके साथ, तो पहले अपने इंट्यूशन को फॉलो करिएगा। ठीक है, आपका दिमाग जो खिचड़ी बना रहा है ना, जो नए नए क्वेश्चंस ला रहा है आपके मन में, उसको दबाइए और अपने इंट्यूशन को फॉलो करिए और कोशिश करिए कि इस रिलेशनशिप को आप लीड करें। सॉरी, ये मेरा अलार्म था। इस रिलेशनशिप को आप लीड करें, कोई और लीड ना करे। ठीक है, आप लीड करें और अपने मन से लीड करें, अपने आत्मा से लीड करें। अपने दिमाग की बात थोड़ी कम सुनिएगा। ठीक है,
हाँ, आज बस इतना ही दिख रहा है मुझे। पायल 1 आपके लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करिए आपको कैसा लगा। अगर आपने मेरा पहला वाला ऐसे वीडियो देखा है, क्या कहते हैं, ऑन वीडियो मुझे देखा है, तो ज़रूर बताइएगा कि उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा तो इम्प्रूवमेंट हुआ होगा क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ इम्प्रूवमेंट होता है, बट बताइएगा ज़रूर प्लीज़, ठीक है। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले टॉपिक, अपने अगले क्वेश्चन पे। आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जो भी टॉपिक चाहते हैं मुझे मैं पिक करूं, वो बताइए। आई एम हैप्पी टू पिक इट। बहुत सारे लोग बताते हैं मुझे, मैं पिक करती हूँ, उनके लिए हेल्पफुल होता है। हाँ, ये जनरल रीडिंग है, शायद हर चीज़ आपके लिए हेल्पफुल ना हो। अगर 1-on-1 आपको बहुत ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझसे कांटेक्ट करिए booking@kyraltarot.com पे। इसके अलावा मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं टिकटॉक पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी एक्टिव हूँ, तो आप वहाँ पे भी मुझे फॉलो करना चाहें तो फॉलो करिए। और हाँ, मतलब वहाँ पे भी मैं बहुत एक्टिव हूँ, फॉलो करिए। डीएम कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है। सारी डिटेल मेरी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे होगी, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। ओके, नमस्ते। अब हम चलते हैं पायल 2 की तरफ। मैं रुक क्यों गई हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गई थी कौन सा पायल 1 है कौन सा पायल 2 है। ये वाला है पायल 2, ठीक है। नमस्ते पायल 2। तो ये वो लोग हैं जिन्होंने चूज़ किया है ये स्नोफ्लिक्स। मुझे फीलिंग आ रही है कुछ प्योर होने की, कुछ है जो प्योर है, कुछ है जो सब डायरेक्शन से सेम है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि हर स्नोफ्लिक यूनिक होता है, तो यूनिक है, ठीक है। तो इस रिलेशनशिप में मुझे एक प्योरिटी समझ में आ रही है, एक यूनिकनेस लग रही है, और समहाउ ऐसा लग रहा है कि उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है ये रिलेशनशिप, और शायद इसीलिए ये एक रीज़न हो सकता है। शायद इसीलिए, अब धीरे धीरे गर्मी लग रही है मुझे, शायद इसीलिए आप यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको इनकी फीलिंग क्या है और आपको ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। चलिए पायल 2, हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। तो ये हमारे पास 3 कार्ड हैं ये बताने के लिए कि इनकी कैसे पकड़ूं, ऐसे, हाँ, इनकी फीलिंग क्या है। और ये हमारे पास 3 पायल्स हैं ये बताने के लिए, 3 कार्ड्स हैं ये बताने के लिए आपको इन पे ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। और ये हमारे पास मैसेजेस हैं जो भी हायर पावर को आप मानते हैं उनकी तरफ से, ठीक है। अब अगर कोई सजेशन है तो वो सजेशन उस मैसेज में होगा, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कि इनकी फीलिंग क्या है आपके लिए, ठीक है। Beware of what you are projecting for the qualities you admire in one another are the qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. आप में से बहुत सारे लोग पायल 2 रोमांटिक कनेक्शन के बारे में आपने पूछा है, और ये कनेक्शन जो है ये आपको आपकी ही शक्ल दिखा रहा है, तो शीशा है ये आपके लिए। तो जो चीज़ आपको इसमें पसंद नहीं आ रही है वो एक्चुअली आप में भी गलत है, तो आपको भी उस पर काम करने की ज़रूरत है। ये एक मैसेज था आपके लिए स्पेशली। हम देखेंगे कि इस इंसान की फीलिंग आपके लिए कैसी है, हम जल्दी देखेंगे। तो एक ये रहा कार्ड हमारे पास। दूसरा कार्ड हमें कहता है बिलोंगिंग। तीसरा कार्ड है यूनिवर्स। ये कार्ड आता है ना, मेरा मन खुश हो जाता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि चिंता की कोई बात ही नहीं है। तो पायल 2,
पहले तो अगर आपने किसी रोमांटिक रिलेशनशिप के बारे में पूछा है या नॉन रोमांटिक है, कोई भी है, तो ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में है क्योंकि इसको होना ही है। ये रिलेशनशिप आपकी लाइफ में भगवान की देन है, आपको कुछ सिखाने के लिए है, आपको कुछ बताने के लिए है, ठीक है। आप जन्म लेने से पहले तो आपने बहुत सारे जन्म साथ में लिए होंगे, कोई भी हो, चाहे ये आपके दोस्त हों, चाहे कलीग हों, चाहे कोई भी हो, बहुत सारे जन्म आपने साथ में लिए हैं और साथ में काम करने के लिए लिए हैं, साथ में चीज़ें लर्न करने के लिए ली हैं। ये सोल लेवल का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, जो कि आपके पर्सन को फील होता है, ठीक है, उनको फील होता है। वो बहुत सारी चीज़ें, बहुत उनकी जो फीलिंग है आपके लिए वो ये है कि बहुत सारी चीज़ें उनको आप में अच्छी लगती हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको आप में अच्छी नहीं लगती। तो कई बार आप ये पर्सन जो होंगे ना, आप उनको देखेंगे इमोशनली फ्लक्चुएट बहुत ज़्यादा करते हैं। अचानक से उनको वही चीज़ बुरी लगेगी, अचानक से उनको वही चीज़ अच्छी लगेगी, अचानक से उनको लगेगा कि हाँ बस आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, लेकिन फिर अचानक से उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तो इस तरीके का रिलेशनशिप है और एक्चुअली इनकी इस तरीके की फीलिंग है आपके लिए क्योंकि ये बहुत अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं आपके अंदर। आप भी देखते होंगे अपना रिफ्लेक्शन इनके अंदर। तो अगर कोई चीज़ ये ट्रिगर कर रहे हैं आपको, एग्जाम्पल लूँ तो जैसे आपका लव इंटरेस्ट है, ठीक है, आप उनको बहुत प्यार करते हैं लेकिन उनके पास टाइम नहीं है या सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो आपके पास बढ़ के आगे नहीं आ सकते। फिर आप ये भी देखिएगा पाइल 2 कि अगर वो आगे बढ़कर आते हैं तो क्या आप कैपेबल हैं आगे बढ़ने के। आपके भी लाइफ में इश्यूज होंगे, आप अगर वो आगे बढ़कर आएंगे तो आप आगे बढ़कर नहीं उनके तरफ नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो जो भी इश्यूज हैं आपके कनेक्शन में वो दोनों तरफ से हैं, वो दोनों तरफ से रिजॉल्व करने हैं। इनकी फीलिंग क्या है आपके लिए, पहले तो मुझे बहुत सारा ग्रीन नज़र आ रहा है। ये प्रे करते रहते हैं भगवान से आपके लिए। इनको कहीं पर डिस्टेंस है इस रिलेशनशिप में, कहीं पर ऐसा डाउट है कि आगे कितना बढ़ेगा, कैसे होगा। आप ये चाहते हैं आप पे भरोसा करना क्योंकि कहीं पर इनको लगता है कि आप ऊपर वाली की देन है इनके लिए। लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं हैं जिससे कि चीज़ें स्ट्रॉन्ग बन सकें। इनके पास सब कुछ है बट आपके बिना चीज़ें स्टेबल नहीं रहती। अगर एग्जांपल लूँ कलीग्स का, तो आप एक प्रोजेक्ट में मान लीजिए साथ में काम कर रहे हैं, तो इनके पास सारा नॉलेज है बट समहाउ ये आपके बिना उसको आगे एग्जीक्यूट नहीं कर पाते क्योंकि आप जो है वो उनको कंप्लीट करते हैं। तो कोई ऐसी चीज़ है जो आप में है जो उनमें भी है बट वो आप में उनको नज़र आती है, या फिर आपसे उनको पता चलता है कि अच्छा वो भी ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो आपके बिना वो थोड़े से लॉस्ट हो जाते हैं, ठीक है। अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है तो ये इंसान आपको बहुत मिस करते हैं। ये इनकी लाइफ में आपके बिना कोई खुशी नहीं है पायल, तो कोई खुशी नहीं है, ठीक है। ये रिलेशनशिप मेंट टू बी है, इस पे डाउट मत करिएगा। कितना लंबा चलेगा नहीं पता मुझे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये रिलेशनशिप पूरे जीवन के लिए आपके साथ है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपके भले के लिए है। आपको कुछ सिखाएगा अच्छा, आपसे कुछ कराएगा अच्छा, ठीक है। अब हम देखें इन पे आपको ट्रस्ट करना चाहिए या नहीं। तो हमारे पास कार्ड है द चैरियट, टेन ऑफ कप्स,
मैजिशियन। अब इससे बढ़िया कार्ड्स और क्या आएंगे। तो हाँ, पाइल 3, पाइल 2 है आप, पता नहीं आप पाइल 2 पाइल 3 में शुरू से कंफ्यूजन हो रही है। एनीवेज, तो पाइल 2 आपको इन पे भरोसा करना चाहिए या नहीं? हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि कहीं पर ये आपको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अगर आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं तो ये आपको दिखाते हैं कि उस डायरेक्शन में क्या गलत है। जैसे ये घोड़ा सीधे जा रहा है और ये घोड़ा बाईं तरफ जा रहा है, तो ये घोड़ा सफ़ेद वाला काले वाले को ये बता रहा है कि यहाँ पे बाईं तरफ भी रास्ता है, राइट। और ये घोड़ा सफ़ेद वाले को काला वाला ये बता रहा है कि हमें फोकस्ड रहना है। तो आप दोनों इस तरीके से एक दूसरे की गलतियां सामने लाते हैं, एक दूसरे की समझ सामने लाते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें ट्रस्ट तो आपको करना है, क्योंकि ये इंसान आपको फुलफिल करता है, आपकी खुशी के लिए है। आपकी खुशी में इसकी खुशी है, इसकी खुशी में आपकी खुशी है। आप दोनों सोल लेवल पे जुड़े हुए हैं। ठीक है, ये सोल में ट्विन फ्लेम टाइप की कहानी है आपकी। अगर रोमांटिक नहीं है तो भी ये सोल लेवल का रिलेशनशिप है। ठीक है, आप दोनों मिलकर जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहेंगे वो होगा, बिल्कुल होगा। आप दोनों के साथ में ये ताकत है, आप दोनों के साथ में ये ताकत है। आप दोनों मिलकर बड़ी से बड़ी चीज़ को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो ट्रस्ट दिस रिलेशनशिप। ठीक है, ट्रस्ट। पाइल 1 में भी ट्रस्ट आया था, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। प्लेफुलनेस, टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथ स्पिरिट ऑफ फन एंड शाइन। आप बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं पाइल 2, अपने रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा सोचते हैं इसके बारे में, कैसे होगा, क्या होगा, सही है, गलत है, क्या करना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन पाइल 2, यूनिवर्स आपको ये कह रहा है, जिस भी हायर पावर को आप मानते हैं, भगवान, अल्लाह, यूनिवर्स, जो भी है, वो आपको ये कह रहे हैं कि आप इतनी चिंता ना करें, आप पल पल को जिए। आपको अच्छा लग रहा है इस इंसान के साथ, आप उसको एंजॉय करिए। आप चिंता करने से क्या हो रहा है कि देखिए, हम भविष्य को भविष्य में जाकर नहीं बदल सकते, ठीक है, और हम पास्ट को भी बदल नहीं सकते। लेकिन हमारी टेंडेंसी क्या होती है कि हम प्रेजेंट में जीना छोड़ देते हैं, या तो हम पास्ट में रहते हैं सारे टाइम, या फ्यूचर के बारे में सोचकर काम करते हैं। लेकिन अगर हम आज में रहें और ये मेक श्योर करें कि आज हम कुछ गलत नहीं कर रहे, आज हमारे साथ सब सही है, तो आने वाला कल हमेशा सही रहेगा और गुजरे हुए कल में कभी आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो यही आपको यूनिवर्स कह रहा है कि मोमेंट एंजॉय करिए, मोमेंट एंजॉय करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये फालतू की दिमाग की बातें सोचना छोड़ दीजिए। फैबुलस फ्लेमिंगो, ओके। फ्रेंडशिप, poise, purpose, brilliant feather with a bright beak, bring balance back into my life। तो आपसे यूनिवर्स कह रहा है कि आपको जो भी हायर पावर आप जिस पे बिलीव करते हैं, वो ये कह रहा है कि आपको अपना बैलेंस लेकर आना है लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हैं, आप वो डाउट मत करिए, ठीक है। ये जो भी है, ये रिलेशनशिप, चाहे वो फ्रेंडशिप हो, चाहे वो रोमांटिक हो, चाहे वो कलीग हो, ये कोई भी रिलेशनशिप हो, इसका एक पर्पस है आपके जीवन में, ठीक है। इस पर्पस को डाउट मत करिए, साथ में आगे बढ़िए। कहीं पे मुझे ऐसे लग रहा है, अभी रिसेंटली मैंने किसी की रीडिंग की थी, वहाँ पर
ऐसा है कि दो दोस्त हैं जिन्होंने बिजनेस साथ में शुरू किया है। दोनों भरोसा करते हैं एक दूसरे पे, दोनों ने बचपन से साथ में पढ़ाई की है, लेकिन अब बिजनेस बीच में आ गया है तो कभी कभी मन ऊपर नीचे हो जाता है। तो उनकी जो रीडिंग के टाइम बिल्कुल ऐसा आया था कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हुए हैं। अगर आप दोनों में से किसी एक ने अपना बिजनेस से हाथ हटा लिया या डाउट किया तो बैलेंस बिगड़ जाएगा। तो अगर आप यहाँ पर डाउट कर रहे हैं तो मत करिए, क्योंकि ये रिलेशनशिप आपके लिए ही बनी हुई है। क्योंकि आप साथ में, चाहे पार्टनर्स हो, चाहे रोमांटिक रिलेशनशिप हो, जो आपकी जोड़ी है वो आपके लिए बनी है। और जोड़ी कुछ भी हो सकती है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की भी हो सकती है, आपके मैनेजर और आपकी भी हो सकती है। हो सकता है आप मैनेजर हो, वो सबऑर्डिनेट हो, तो इनकी भी जोड़ी हो सकती है। तो जो भी आपकी जोड़ी है, ठीक है, वो जोड़ी मेंट टू बी है। वो जोड़ी एक दूसरे को बढ़ाने के लिए है, ऊपर लेके जाने के लिए। वो बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल यूनिक है, उस पर डाउट मत करिए, ठीक है। और हमारा लास्ट कार्ड है स्पंकी स्क्विरल प्री प्रेडनेस। पता नहीं, मैं पढ़ नहीं पा रही, मुझे साफ साफ दिख नहीं रहा है, तो मुझे आंखें दिखानी पड़ेंगी। इस कार्ड में कुछ है, मैनिफेस्टेशन फिर से आया। प्रैक्टिकलिटी, मास्टर ऑफ ऑल हिडन ट्रेजर, हेल्प मी गाइड द थिंग्स दैट मैटर मोस्ट। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहा है कि आप इधर उधर फालतू की चीज़ों पे मत ध्यान दीजिए, आप आज पे ध्यान दीजिए, आप उस चीज़ पे ध्यान दीजिए जो आज इम्पोर्टेंट है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बाकी चीज़ों के कंपैरिजन में, ठीक है। तभी आपके मैनिफेस्टेशन सही रास्ते पे जाएगी, ठीक है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप मैनिफेस्टेशन को स्लो डाउन करते हैं। तो पॉजिटिव सोचिए और आगे बढ़िए, सब चीज़ बहुत अच्छी है। ये इंसान आपके बिना कंप्लीट है, आप इस इंसान के बिना इनकम्प्लीट हैं। सॉरी, ये इंसान आपके बिना इनकम्प्लीट है, आप इस इंसान के बिना इनकम्प्लीट हैं। दिस इज़ मेंट टू बी रिलेशनशिप है, तो इस रिलेशनशिप को इंजॉय करिए, ओके, इंजॉय करिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही पायल टू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अब तक शायद आपने मेरा पहला वीडियो देखा होगा। प्लीज़ बताइए मैंने कितना इम्प्रूव किया है, मुझे और क्या इम्प्रूव करना है, क्योंकि अभी भी थोड़ी सी नर्वस होती हूँ मैं कैमरे के सामने आने में। अभी तो सेकंड टाइम ही है और प्रैक्टिस चाहिए ठीक है। तो पायल 3 अपना ध्यान दीजिए और हम आपसे मिलें। पायल 2 हैं आप, देखिए मैं बार बार मतलब कर रही हूँ, पायल 3 बोल रही हूँ। अगर आपका कहीं से भी मन कर रहा है पायल 3 सुनने का तो प्लीज़ सुनिए, शायद कोई मैसेज वहाँ पे आपके लिए हो, क्योंकि यूजुअली मैं पायल्स में मतलब नहीं करती हूँ। तो और अचानक से मुझे ऐसे ज़ुकाम सा फील हो रहा है, तो प्लीज़ अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। आपको बदलते मौसम से परेशानी हो सकती है, तो अलर्ट रहिए, विटामिन सी का इंटेक बढ़ा लीजिए। जूस वगैरह, जूस मतलब ऐसे सिट्रस जूस ज़्यादा बेटर रहेगा रादर देन वाटरमेलन का जूस नहीं पीजिए। उसकी जगह पे ऑरेंज जूस पीजिए, मौसमी जूस पीजिए, लेमन जूस पीजिए, लाइम पीजिए, वो आपके लिए बेटर रहेगा, ओके। क्योंकि मैं अभी भी फील कर रही हूँ बहुत स्ट्रांगली। तो किसी को अगर साइनस की प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डॉक्टर को दिखाना मत भूलिएगा। कोई एलर्जी है जो वापस आ सकती है, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे जल्दी मिलूँगी अपने अगले वीडियो में। अगर आप चाहते हैं मैं कोई टॉपिक पिक करूँ तो प्लीज़ नीचे लिखिए कमेंट बॉक्स पे और मैं उसे ज़रूर पिक करूँगी। मैं एक्चुअली सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ, सारे कमेंट्स को रिप्लाई करती हूँ
और अभी तक जितने भी टॉपिक्स रिक्वेस्टेड हुए हैं व्यूवर्स की तरफ से मैंने कवर किए हैं। कुछ मैं पीछे हूँ कुछ टॉपिक से क्योंकि रिक्वेस्ट ज़्यादा होती है बट मैं पूरे को हर को कवर करूँगी। ठीक है, चलिए हम चलते हैं पायल 3 की तरफ। अपना ध्यान रखिएगा। पायल 2 हम जल्दी मिलेंगे। नमस्ते। ये रहा हमारा पायल 3। नमस्ते पायल 3। सो ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये स्टार चूज़ किया है। कोई सपना रिलेट करता है आपके इस रिलेशनशिप से, कोई सपना जुड़ा हुआ है, अच्छे जीवन का सपना, आपको आपके लाइफ पर्पस का सपना। ऐसे आवाज़ आ रही है, 1 मिनट में आती हूँ। सॉरी, अब मैं वापस आ गई हूँ तो मैं फिर से शुरू करती हूँ पायल 3। आप सभी को नमस्ते। तो मैं ये कह रही थी कि ऐसा है कोई बड़ा सपना है जो इस रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। अब वो सपना कैसे भी हो सकता है। वो सपना ये रिलेशनशिप माँ और बच्चे का हो सकता है, पेरेंट और बच्चे का हो सकता है, बच्चे से बड़े बड़े सपने जुड़े हुए हैं, पार्टनरशिप का हो सकता है, अच्छा लविंग रिलेशनशिप का सपना हो सकता है। तो ये एक बड़ा सपना है, आपके मन की इच्छा है। अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का है, मैं जल्दी आई हूँ तो सांस थोड़ी सी फूल रही है। अगर एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का सपना है तो ये एम्प्लॉय आपको इस सपने को पूरा करने में बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेप है, बहुत वाइटल पार्ट है आपके सपने का। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 कार्ड्स हैं जो हमें बताएंगे कि इस इंसान की क्या फीलिंग्स है आपके लिए। ठीक है, ये मैं यहाँ रखूँगी। ये हमारे पास 3 कार्ड्स हैं जो ये बताएंगे कि हमें इन पे विश्वास करना चाहिए या नहीं, और ये हमारे पास एडवाइस या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। तो चलिए हम शुरू करते हैं इनकी फीलिंग से। Imagine all unwanted thoughts dissolves into light, creating room for new opportunities and possibilities for your life. Somehow ये इंसान को लगता है कि आप इनकी लाइफ में एक नई अपॉर्चुनिटी लेकर आए हैं, एक नई चीज़ लेकर आए हैं। कहीं पर इनके पास्ट में कुछ ऐसा है जो इनको दुख देता है, जो जहाँ पर इनको कुछ अच्छा नहीं हुआ है इनके साथ, जिसकी वजह से ये किसी पे भरोसा नहीं कर पाते हैं, धोखा मिला है इनको। लेकिन इनको उम्मीद है, कहीं पर उम्मीद है आपसे कि वो धोखा आपसे इनको नहीं मिलेगा। लेकिन चूँकि धोखा मिला हुआ है तो डर है, उम्मीद भी है और डर भी है। ठीक है, पार्ट 3 रिवलेशन। बहुत ज़्यादा पर्पल दिख रहा है मुझे इस कार्ड में, तो पर्पल और गोल्डन दोनों दिख रहा है।
तो कुछ इस इंसान को कुछ रियलाइज हुआ है आपके और आपके रिलेशनशिप के बारे में, और ये इंट्यूटिवली उनको रियलाइज हुआ है। उनके मन ने, आत्मा ने उनको बताया है, या फिर हायर पावर ने उनको समझाया है कि क्या है आपका रिलेशनशिप और उनका रिलेशनशिप, क्या इसकी सच्चाई है। थोड़ा सा बैलेंस आया है इनकी लाइफ में, ठीक है, कुछ नया पता चला है इनके, आप एक नई लाइट है इनकी लाइफ में। अभी तक हो सकता है इनका नौकरी स्टेबल नहीं होगी, लेकिन अब आपके साथ काम करने के बाद इनको लगता है कि नहीं, इनका सपना यहाँ पूरा हो सकता है, आपके साथ पूरा हो सकता है, तो ये फिर यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहेंगे, ठीक है। इनको यहाँ पे आगे भविष्य दिख रहा है, अपना अच्छा भविष्य, होप दिख रहा है। इनको अपना सपना पूरा करने का एक रास्ता दिख रहा है आपके साथ, फिर चाहे ये रोमांटिक हो या फिर अगर रोमांटिक रिलेशनशिप है तो इनको ये पता चल रहा है कि हाँ, दिस इज़ द वन। अगर ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप है तो भी इनको ये पता चल रहा है कि हाँ, दिस इज़ द वन एंड दिस इज़ द राइट वे। एक्सपर्टीज, इनको अपने अंदर की चीज़ें पता चल रही है। तो अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है तो इन्होंने पहली बार अपने आप को रोमांटिकली एक्सप्रेस करना शुरू किया होगा आपके साथ, किसी और के साथ शायद ये इतना ओपन नहीं हुए होंगे। अगर बहुत कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं या आपके साथ, अगर ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप है तो कोई काम ये नया कर रहे हैं और उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, आपके साथ काम करके उनको ये पता चल रहा है कि कुछ नया शुरू कर सकते हैं। तो इनको अच्छा लग रहा है आपके साथ जो भी रिलेशनशिप है उसमें, ये उस रिलेशनशिप में लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अगर ये रोमांटिक रिलेशनशिप है तो इनको भरोसा हो रहा है, इनको अपने प्यार के ऊपर भरोसा हो रहा है, इनको आपके ऊपर भरोसा हो रहा है, इनको कुछ नया नज़र आ रहा है और ये उस नए के आगे लुक फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमें इन पे भरोसा करना चाहिए या नहीं। ये नाइट ऑफ कप्स, फोर ऑफ सॉर्ड्स, सेवन ऑफ सॉर्ड्स। तो पाइल 3, बात यह है कि क्योंकि चीज़ें आपको बहुत तेज़ी से बदलती हुई नहीं नज़र आएंगी तो आपको इन पे भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब जैसे इन्होंने कभी अपने आप को रोमांटिकली एक्सप्रेस नहीं किया तो उतना ज़्यादा रोमांटिकली आपको भी एक्सप्रेस नहीं करते। पहली बार ये रोमांटिकली एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने आप को, तो इनके लिए फूल लाना ही काफ़ी है, लेकिन आपके लिए आपको गुलदस्ता चाहिए, हर रोज़ चाहिए, फूल काफ़ी नहीं है। तो आपको ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो लग रहा है, इसकी वजह से आपके अंदर डाउट आता है, लेकिन ऐसा लग रहा है पाइल 3 कि स्लो है, ठीक है, लेकिन स्टडी है, लंबे टाइम का घोड़ा है, मतलब लंबे टाइम तक आपके साथ रहने का इरादा है इनका, और ये लंबे टाइम तक चलेगा भी, स्लो चलेगा। प्रोफेशनली नया है, चीज़ें लर्न करनी है, आपको डाउट हो सकता है कि आगे कुछ कर पाएगा कि नहीं, तो अपने डाउट को थोड़ा सा कंट्रोल में रखिए, साइड में रखिए और इनको मौका दीजिए, इन पे ट्रस्ट करिए। आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा, आपके पास बहुत सारे रीजंस है ट्रस्ट नहीं करने के लिए, लेकिन इन पे ट्रस्ट करिए, ओके, क्योंकि ये स्टडी हैं, स्टेबल हैं, लगे रहेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है। और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है ये एकदम ऐसे चुटकी में ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इनका एटीट्यूड वैसा नहीं है। ये स्लो है क्योंकि ये चीज़ें बहुत सेफली लेना चाहते हैं आगे, इसलिए ये स्लो है। इनको ऑलरेडी पहले बहुत सारे धोखे मिल चुके हैं, इनको खुद ऐसे लगता है कि भरोसा होना चाहिए, नहीं करना चाहिए या नहीं, ठीक है। अब हम देखें यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है
ट्रस्ट। अब इससे ज़्यादा अब क्या बोलूँ मैं। दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। जैसे मैं कह रही थी कि, और टू बी ऑनेस्ट मैं ये कार्ड्स देख कर नहीं निकालती ये तो हम शफल करते हैं, है ना, हम सोच के नहीं निकालते, अपने आप ही निकलते हैं। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि जैसी भी सिचुएशन है, जो भी है, यूनिवर्स पे भरोसा रखिए, इस इंसान पे भरोसा रखिए, आप ट्रस्ट करिए, ट्रस्ट करिए, क्योंकि ट्रस्ट आपको आगे बढ़ाएगा, हेल्प करेगा। जैसा भी सिचुएशन है, ट्रस्ट आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है। डिग्निफाइड ड्रैगन, ऑनर गुड फॉर्च्यून, इंडिविजुअलिटी, fearless dancer of the flame, ignite the passion fire within your soul। तो आप रिलेशनशिप को डाउट करना बंद करिए। आपको पता है कि ये इंसान धीरे चल रहा है, तो आप उसको स्पीड अप कर सकते हैं। आपको अपना पैशन दिखाना है, आपको इन्वॉल्व करना है, आप इनको अपने साथ आगे लेके जाएंगे तो इनकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। ये खुद ही इन्होंने कहीं से धोखा खाया है, कुछ नया निकल रहा है इनके अंदर से, तो इसलिए ये स्लो है। आप उसको हेल्प कर सकते हैं तेज़ी से बाहर निकालने में, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप इज़ अ गुड फॉर्च्यून फॉर यू एंड फॉर दिस पर्सन बोथ, ओके। कुछ अच्छी चीज़ें लेके आएंगे ये आपके जीवन में, ठीक है। आपको बस भरोसा रखना है, आपको इनको हेल्प करनी है आगे निकलने में, सो दैट आप इनके साथ निकल सके। तो कुछ इनके पास है, कुछ आपके पास है। ये डिटरमिन है, कॉशियस है। तो आपको कहा जा रहा है कि आप पैशनेट होइए, आप रिस्क लेना शुरू करिए। तो आपके रिस्क के साथ इनका डिटर्मिनेशन बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। बार्किंग बैचर, डिटर्मिनेशन। देखिए डिटर्मिनेशन वर्ड मैं यूज़ कर रही थी और यहाँ आ गया डिटर्मिनेशन, एडवांसमेंट, फोकस। यही बात बोल रही थी, आपको सही जगह पे फोकस करने की ज़रूरत है। आप पहले तो डाउट से निकलिए, इस डाउट से बाहर निकलिए, ये आपको स्टॉप करता है। इस डाउट से फाइट करिए, जो आपको स्टॉप कर रहा है उससे फाइट करिए, उससे बाहर निकलिए, क्योंकि तभी आप अपने रिलेशनशिप का एक्सपर्टीज़ यूज़ कर सकेंगे, तभी आप उसको नर्चर कर पाएंगे। तो डाउट से बाहर निकलिए, ट्रस्ट करिए, ठीक है। आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, आप दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ सकते हैं। आप दोनों में ऐसी क्वालिटीज़ है जो एक दूसरे को कंप्लीट करती हैं पायल 3। तो हाँ, ये इस इंसान पे आप ट्रस्ट कर सकते हैं, और एक्चुअली यूनिवर्स कह रहा है कि कोई डाउट मत करिए, ट्रस्ट करिए। बहुत अच्छा है, तीनों पाइल में ऐसा आया है कि ट्रस्ट करिए, बहुत पॉजिटिव आया है। ऐसा बहुत कम होता है कि तीनों पाइल में एक साथ ऐसे पॉजिटिव आए, पर हाँ बहुत अच्छा है ये पाइल 3। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और बताइए मुझे मैं कैसा कर रही हूँ। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगली वीडियो में। अगर आप कोई टॉपिक देना चाहते हैं तो दे दीजिए। मैं आपको इंस्टाग्राम, टिकटॉक और फेसबुक पेज पे भी मिल जाऊंगी। आप वहाँ फॉलो करना चाहते हैं तो प्लीज़ फॉलो करिए। अपना ख्याल रखिएगा। जब तक हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्ते।